आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। JRCM। JRCM। देखिए सबसे ज्यादा जोश में इस छोटे से बच्चे ने बोला है JRCM। वाह कम वाह। से कम उससे ज्यादा तो हम लोग स्ट्रांग हैं और जोर से बोल सकते हैं। JRCM JRCM। JRCM। JRCM मैम JRCM बेटा। तो साथियों JRCM कैसे हैं आप सब? इस सर्दी में अपना ख्याल रख रहे हैं कि नहीं? एकदम अच्छा है मैम। इस सर्दी में अपना ख्याल झकास रखें झकास। और कोविड भी बढ़ रहा है उस पे भी अपना ख्याल रखें। इम्यूनिटी एकदम अपने सारे जो है ना गार्ड्स ऑन कर दें, इम्यूनिटी सिस्टम अपनी पूरी सुपर स्ट्रॉन्ग कर दें ताकि ये कोविड भी ये भी आए और चला जाए, हम लोगों के ऊपर ज्यादा फर्क ना पड़े। तो साथियों जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर्दियां आ गई हैं और आज हमारा आरसीएम के प्रोडक्ट्स के रिलेटेड ट्रेनिंग होती है, सेशन होता है। तो यहाँ पर आज हम कुछ सर्दियों से जुड़ी चीजों के बारे में बात करेंगे, चाहे वो हमारे शरीर के अंदर हम डाल रहे हैं या शरीर के ऊपर जो लगा रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। अब ये सर्दियां आती हैं, अच्छी तो लगती है, मुझे तो सर्दियां बहुत पसंद है। किस किस को सर्दियां पसंद है? मुझे गर्मी नहीं पसंद है। किस किस को सर्दियां पसंद है? पसंद है। देखिए हम लोग पूरे साल भर जो है गर्मी में सोचते हैं किसी ठंडी जगह जाएं, हिल स्टेशन पे जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। अब भगवान कुछ महीने के लिए हमें ठंडियां दे देते हैं कि चलो हिल स्टेशन यही एंजॉय कर लो आप। तो लेकिन इसके साथ साथ काफी चीजें भी आपकी इफेक्ट होती है, हमारी हेल्थ जो है, इम्यूनिटी थोड़ी सी सप्रेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाकी सब चीजें जो है हमारे, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, हम थोड़े से आलस वाले, भैया रजाई में निकलना, चाय पे पीना और फिर थोड़ा सा माहौल थोड़ा चेंज हो जाता है। खाने के लिए भी बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें लगती हैं और खाना भी इस टाइम ज्यादा अच्छा लगता है। पर यहाँ पर अब थोड़ी इम्यूनिटी डाउन आपकी डाउन जाती है क्योंकि बॉडी आपकी हीट मेंटेन करने के लिए अपनी थोड़ी सी ताकत लगाती है। बाहर का मौसम ठंडा होता है तो हीट मेंटेन करने के लिए आपका बॉडी जो है थोड़ा सा ज्यादा हीट जनरेट करता है। उसकी वजह से आपकी थोड़ी सी इम्यूनिटी हल्की सी सप्रेस होती है और इसी वजह से ये जल्दी जल्दी खांसी जुकाम हमारे स्किन पे, बालों पे इसका इफेक्ट हमें दिखने लगता है। तो अब हम अपने शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं? टेस्टी टेस्टी खाने के अलावा कुछ हम लोग अगर इम्यूनिटी के लिए कुछ चीजें अपने शरीर के अंदर डालें तो हमारा शरीर भी स्ट्रांग रहेगा। कैसा भी कोविड आएगा हमें फर्क नहीं पता चलेगा, बस हमें इम्यूनिटी दे के चला जाएगा। इसी के साथ साथ अच्छी स्किन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाल भी आपके बचे रहें इसकी भी बहुत जरूरत है हमें। लाइफ टाइम चाहिए हमें, इन चीजों की जरूरत है। तो चलिए आज का सेशन जो शुरू करते हैं, क्योंकि सर्दियों की बात कर रहे हैं तो सर्दियों के ही रिलेटेड कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स जो कि आपकी विंटर केयर के लिए, आपकी बॉडी और आपकी स्किन के लिए, सबके लिए हम आज बात करेंगे। तो एक मुस्कुराहट के साथ थम्स अप देंगे सब मुझे, ताकि इस सर्दी के आलम में, सर्दी के मौसम में कुछ टेस्टी चटपटे और हमारे हेल्थ रिलेटेड चीजों को हम आज बात करेंगे। पीपीटी दिखाई दे रही है सबको? चलिए। यस। तो सबसे पहला हमारा जो प्रोडक्ट है वो है त्रिकारा का संजीवनी प्राश आंवले। अब ये जो है प्राश आंवले क्या है? जैसे कि हम जानते हैं ये हमारा एक च्यवनप्राश का ही रूप है। अब मुख्यतः इसमें 40 से भी ज्यादा सामग्री जो है वो पड़ी हुई है। लेकिन ये आंवला, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं कि इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो हमारा आंवला है। आंवला बहुत ज्यादा आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। आंवला, सफेद मूसली, गोखरू, शतावरी, केसर और न जाने कितने इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर पड़े हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करेंगे, जिसका मतलब है कि आपकी जो रोगों से निपटने की शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति, मतलब अगर आप बीमार होते हैं तो बीमारी आपको जो है बस छू के निकल जाए, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग है कि उस इन्फेक्शन, उस आउटर इन्फेक्शन या बैक्टीरिया या वायरस से आपको प्रोटेक्शन दे सके, आपकी हाजमे को दुरुस्त करके रख सके। कहते हैं सारी बीमारियों की स्टार्टिंग अगर होती है वो पेट से होती है। तो अगर आपका डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र अच्छा है, हेल्दी है, तो आपको बीमारियां नहीं छुएंगी। और साथ ही साथ इसमें आयुर्वेद के बहुत सारे गुण हैं क्योंकि चीजें भी सारी हमारी नेचुरल पड़ी हैं। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर आंवला किस किस तरीके से आपको हेल्प करता है साथियों। तो आंवला अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आंवले की सबसे बड़ी चीज होती है कि ये आपको इतनी अच्छी
एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है कि आपको जो कॉमन कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम होती है उससे हेल्प करता है फाइट करने में। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, मैनेज करता है। अगर आप वजन कम करने की तरफ से देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वहां पर भी आंवला आपको हेल्प करता है। साथ ही साथ आपका डाइजेशन, पूरा जो पाचन तंत्र है, उसको भी बहुत अच्छे से ये ठीक करके मैनेज करके रखता है। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, तो जिनको भी बुखार, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, जॉइंट में दर्द की दिक्कत आती है, उनके लिए ये जो आंवले का सेवन है च्यवनप्राश के रूप में बहुत ज्यादा उपयोगी है। आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी ये मेंटेन करके रखता है। और साथ ही साथ अब बहुत सारे आपकी जो मैकेनिज्म है उसको रेगुलेट करता है, ताकि आप एक अच्छा हेल्थ अपना मेंटेन करके रखें। और साथियों, कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ने की ताकत रखता है आंवला आपका। तो आंवला इतना ज्यादा बेनिफिशियल है। अब यहाँ पर स्किन के बारे में बात करते हैं कि चलिए पाचन तंत्र अच्छा हो गया, बीपी भी ठीक हो गया, शुगर भी ठीक हो गया और कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो गया। आंवला का रोज सेवन करने से ये आपके स्किन को क्लीन करता है। आपकी स्किन में क्लींजिंग प्रॉपर्टीज के साथ डीप क्लीन करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो साइंस ऑफ एजिंग होता है, उम्र के पहले हम लोग जो थोड़ी साइंस दिखने लगते हैं, बुढ़ापे की निशानियां दिखने लगती हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ आपके चेहरे पे तेज मतलब चमक बना के रखता है। आपके बालों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है आंवला, जो कि आपके बालों को जो है एक तरीके से हेयर फॉल पे हेल्प करता है, कंडीशन करके रखता है, स्प्लिट एंड्स उनका टेक्सचर मेंटेन करके रखता है। मैं भी आंवले का सेवन कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मौसम के चलते यहाँ पर हो गया है तबीयत खराब। तब बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा पंच तुलसी ड्रॉप। अब ये पंच तुलसी ड्रॉप जो है साथियों, ये क्या है? पंच तुलसी ड्रॉप जो है, एक तरीके से इसमें 5 तुलसियों का मेल है। 5 तुलसियों का इसमें मेल है, जो आपको, हाँ, जो आपके जो तुलसी का, जो हमारी 5 तरह की जो तुलसियां होती हैं, उनका जो अर्क है इस पौधे, इस ड्रॉप के अंदर है। अब ये जो है आपकी पंच तुलसी ड्रॉप जो है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और साथ ही साथ ये जो है आपके अगर आप कोई वायरल इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं, तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ एंटी ऑक्सीडेंट के जो गुण हैं, उनकी वजह से आपकी इन्फेक्शन फाइटिंग की जो कैपेसिटी है वो बॉडी ज्यादा जनरेट करती है। इन्फेक्शन से यहाँ पर ये बहुत अच्छे से आपके, स्पेशली रिस्पिरेटरी कोई आपको प्रॉब्लम है, जैसे कोल्ड है, कफ है, तो इन चीजों में आपका जो तुलसी ड्रॉप है बहुत ज्यादा कारगर रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों हमारा गिलोय का और तुलसी का हमारा रस। तो ये जो गिलोय तुलसी का रस है, ये क्या करता है? गिलोय तुलसी जो है, आप जैसे भी समझ रहे हैं कि गिलोय क्या करता है। गिलोय आपके लिए एक तरीके से आपकी इम्यूनिटी को, आपके बुखार, बार बार अगर आपके बुखार की कोई दिक्कत आ रही है, आपको बार बार एलर्जी, मौसम जरा बदलता है, ठंडा गर्म हो जाता है, सुबह उठते अगर बार बार छींक आने की दिक्कत है, ये सारी जो दिक्कतें अगर हैं, तो आपको गिलोय और ये तुलसी का जो रस है, अगर आप इसको नियम से प्रतिदिन सुबह लेते हैं खाली पेट, तो आपको ये बहुत सारी बेनिफिट्स देता है। गिलोय आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति इतनी ज्यादा बताते हैं, बढ़ा देता है, कि आप नेचुरल तरीके से अपनी एक इम्यूनिटी को मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ गिलोय आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, क्लींस करता है, आपका पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसको साफ करता है। तो ये जो है अगर आप सेवन करते हैं तो पेट भी स्वस्थ रहता है। आपका जो बहुत किसी किसी को होता है कि बहुत लंबे टाइम से कोई बुखार है जो नहीं जा रहा है, वहां पर गिलोय बहुत कारगर तरीके से काम करता है आपका। अब इसके बाद जो है हम लोग अपना जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पे कि इसको कैसे सेवन करना है। तो आप इसको दिन में जब सुबह उठते हैं आप, तो आप इसको 100 मिलीलीटर पानी पे 30 ml को मिला के आप ले सकते हैं। तो थोड़ा सा गुनगुना पानी रहेगा तो बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं साथियों शहद के बारे में। तो शहद के बारे में मैं अगर बात करूं, इसके पहले मैं आप सबसे जानना चाहूंगी कि आप शहद के बारे में
क्या मुझे बताएंगे कि क्या इफेक्ट होता है, क्या बेनिफिट होता है शहद का आपके लिए? आयुर्वेद के हिसाब से इतना थोड़ा बहुत तो हम लोग शहद लेते ही हैं सुबह शाम, कुछ भी करके। आप में से कौन बताना चाहेगा कि शहद के क्या क्या फायदे हैं? कोई नहीं बताएगा? सीमा जी बताइए। यस मैम। जब जब से ये शायद निकला है आरसीएम में, तभी से मैं ले रही हूँ। कैसे ले रही हूँ? सुबह मैं उठ उठ के गुनगुना पानी में इसको थोड़ा सा लेमन और हनी इसको लेती हूँ। तो ये गैस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो और कैसे लेती हूँ उसको? स्किन पे लगाती हूँ उसको, लेकर स्किन पे लगाती हूँ, जो स्किन में वो चमक लाता है। बिल्कुल आपने सही बोला। शहद जो है, जैसे कि आपका वेट मेटाबॉलिज्म, अगर आपको अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक करना है, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो आपके शहद जो है इसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। इसी के साथ साथ साथियों, शहद जो है आप अगर सेवन करते हैं तो आपकी एंजाइटी, आपके लिए ये रेस्टलेसनेस, जैसे घबराहट रहती है आपके अंदर किसी चीज को लेके, आपका हाई बीपी की जो प्रॉब्लम है उसको भी हेल्प करता है। और अगर आप रात में सोने के वक्त दूध, हल्दी और शहद लेते हैं, याद रखिएगा शहद कभी भी किसी हाई टेम्परेचर के चाहे वो पानी है या दूध है, उसके साथ ना मिक्स करें, वरना शहद अपनी जो प्रॉपर्टीज है उसको लूज कर देता है, तो फायदे की जगह नुकसान करेगा। हमेशा शहद जो है गुनगुने चीजों में ही आप इस्तेमाल करें, या जो नॉर्मल ठंडा एक टेम्परेचर होता है उस पे। खौलते हुए पानी में या खौलते हुए दूध में शहद डालने की गलती ना करें। ये एक आयुर्वेदिक तरीका है शहद का कि एक टेम्परेचर होता है उसी पे आपको लेना है। आप उंगली डिप करके देखिए, अगर आपका ये स्किन हाथ का उस टेम्परेचर को झेल सकता है आराम से, तो आप शहद मिला सकते हैं। क्योंकि अगर आप शहद, दूध और हल्दी रात में सोने के पहले सेवन करते हैं, तो ये जो है आपको बहुत अच्छी एक नींद देता है। अगर आपको नींद ना आने की दिक्कत है, इंसोम्निया की कोई प्रॉब्लम है, वहां पर आपको ये मदद करता है, आपकी मेमोरी पावर को बढ़ा देता है, और साथ ही साथ एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। अब जैसे कि ये शहद तो क्योंकि हमारा शीशी में है, इसको हम बहुत और तरीके से आपके लिए यूज कर सकते हैं। अब आप अगर स्किन पे ये लगाते हैं तो ये आपकी नेचुरल एक्सफोलिएटिंग एजेंट की तरह काम करता है, आपका डेड स्किन रिमूव भी कर सकता है। अगर आप इसको दही के साथ या नींबू के साथ मिला के लगाते हैं सर पे, तो लंबे टाइम से आने वाली डैंड्रफ की दिक्कत भी आपकी ये सॉल्व करने की ताकत रखता है। अब इसके बाद साथियों, हम अगला चलते हैं बात करने के लिए कि ये आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। जूस में, चाय में, बस इतना याद रखें कि बहुत तेज गर्म नहीं होनी चाहिए। घर की बनी मिठाइयों में, मिल्क शेक में आप इनको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा नुस्खा, जैसे कि अब कोविड आ रहा है, कफ बहुत ज्यादा होता है कोल्ड में, तो जो शहद है इसमें आपकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो अगर किसी को लंबे टाइम से कफ हो रहा है, तो वो शहद के अंदर काली मिर्च, हल्दी, दालचीनी का पाउडर और इसके साथ साथ आपका अदरक का रस, ये चीज मिला के अगर आप चाट रहे हैं, इसको सेवन कर रहे हैं, तो कितना भी पुराना आपका कफ होगा वो कट के निकल जाएगा शरीर से। तो ये जिनको भी लंबे टाइम से कोई कफ की दिक्कत आ रही है, तो शहद का इस तरह से प्रयोग करके देखें। ये देखें कुदरत ने हमें कितनी सारी चीजें दी हैं, कुदरत ने हमें कितनी सारी चीजें दी हैं कि ये जितने भी हमारे छोटे मोटे वायरस इन्फेक्शन आते हैं, इनको हम फाइट करके ऐसे ही निकल सकते हैं बहुत आराम से। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिटॉक्स कावा की। डिटॉक्स कावा कहने के लिए, बट बहुत ही बेहतरीन ये कावा है। कावा कश्मीर की डिश होती है। अब जैसे कि कावा आप सुन रहे हैं नाम से, तो जो कहवा है कश्मीर का एक बहुत ही फेमस ड्रिंक है। आप वहां पर जाएंगे तो आपकी मेहमान नवाजी के लिए कहवा परोसा जाएगा। कहवा, अब आप ऐसे सोचिए, ऐसी ठंडी जगह पे कहवा दिया जा रहा है, तो कुछ नॉर्मल सी तो चाय नहीं होगी, इसका अपना ही कुछ फायदा होगा। अब इस कहवा में वो सारी चीजें हैं, वो सारे नेचुरल हर्ब्स हैं जो कि आपको ऐसी ठंडी जगह में या ठंडक के टाइम पे, अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है उसको लड़ने के लिए बहुत अच्छी ताकत देता है। नेचुरली इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग कर देता है कि सर्दी आपको इफेक्ट ना कर पाए। अब ये जो कहवा है इसमें बहुत सारी चीजें पड़ी हैं।
ये ग्रीन टी बेस्ड है, तो ग्रीन टी वैसे भी आपके मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा होता है। अब इसके साथ-साथ जैसे कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं कि ये जो बहुत ही प्यारी सा इसमें काफ़ी सारे नेचुरल हर्ब्स पड़े हैं, तो बहुत ही प्यारी खुशबू होती है। इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करना है। आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप आसानी से इसको कैरी कर सकते हैं, बस गर्म पानी की ज़रूरत है, सैशे खोल के डाला और हो गया। आपका डाइजेशन कभी-कभी होता है ना कि बाहर खाना खा लिया, आज तो शादी-ब्याह के सीज़न में हम लोग बाहर चले जाते हैं और जब खाना खा लेते हैं, उस वक़्त तो खा लेते हैं, बाद में पछतावा होता है कि बहुत ज़्यादा खा लिया, अब ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अपना के देखिएगा, ग्रीन टी कावा पीजिए, आपका जितना भी ज़्यादा हेवीनेस है, वो निकल जाएगा। आपका खाना डाइजेशन होने का जो प्रोसेस है, वो बहुत ही सुपर फास्ट हो जाएगा। तो जो हेवीनेस आपको लगती है कभी खाना खाने के बाद या आप थोड़ा रिलैक्स होके सोना चाहते हैं कभी-कभी, तो यहाँ पर आप दूध वाली या कोई और चाय छोड़ के ग्रीन टी कावा का उपयोग करें और सर्दियों में तो स्पेशली ग्रीन टी कावा आप यूज़ करें। तो जितने भी आपके शरीर की हानिकारक जो चीज़ें अंदर घुसी होंगी, तो उनको ये निकाल देगा, जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं डिटॉक्सिफ़ाई करना। तो ये आपके शरीर को डिटॉक्सिफ़ाई करेगा, सर्दी, ज़ुकाम, खाँसी इन सब चीज़ों से राहत दिलाने की हेल्प करेगा। अब इस कहवे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं, जो कि अ, फ़ायदेमंद होती हैं हमारे पूरे बॉडी के लिए। तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं, सबसे पहली जो हमारी इंग्रीडिएंट है, वो है हमारा दालचीनी। अब ये दालचीनी जो है, कैसे हेल्प करता है हमारे लिए? तो दालचीनी जो साथियों क्या काम करता है, ये आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ को देता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। एंटीऑक्सीडेंट आपके जो है शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे इन्फ्लेमेटरी मतलब जलन जैसी कोई चीज़ हो रही है, घुटनों का दर्द है, अर्थराइटिस जैसी कोई दिक्कत है, वहाँ पर हेल्प करता है। आपकी इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है, कफ कोल्ड को आपसे फाइट करने में हेल्प करता है। ब्लड शुगर पेशेंट्स के लिए दालचीनी वरदान के समान है। तो दालचीनी का अगर आप सेवन करते हैं रोजमर्रे में, तो आपका ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है यहाँ पर इसकी वजह से। एल्जाइमर जैसी दिक्कत जो होती है लोगों को, उसमें भी ये काफी कारगर माना गया है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, उसको भी ये ठीक करता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी मेंटेन करके हेल्दी बना के रखता है। अब आपने इस कहवा की फोटो में एक दूसरा इंग्रेडिएंट और देखा है, वो है इलायची। यहाँ आप देख रहे हैं इलायची। तो नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि इलायची सिर्फ खुशबू के लिए काम आती है, क्यों? है ना? खीर में डाल दीजिए, सेवई में डाल दीजिए, बढ़िया खुशबू आती है। क्यों सरवन जी? कितना सीरियस होके ये सेशन अटेंड कर रहा है। हैट्स ऑफ टू यू बेटा। लेकिन क्योंकि आप बाकी लोगों के तो कैमरे ऑफ है, लेकिन देखिए इस बच्चे को देखिए, ये छोटा सा बच्चा बैठ के जो है, मुझे लगता है फ्यूचर बहुत ब्राइट है अपना, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बच्चे इतना सीरियस होकर अगर हमारा सेशन अटेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आगे सेल्स तो बहुत बढ़ने वाली है। ऑल द बेस्ट बेटू। अब साथियों बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया इलायची के बारे में। तो इलायची जो है यहाँ पर सिर्फ खुशबू देने के काम नहीं आती है। इलायची जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ आपका ब्लड शुगर रेगुलेट करती है। इलायची आपके साथ जो बॉडी में चीजें कैंसर बना रही होती हैं, उन चीजों को फाइट करता है। तो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी इलायची के अंदर। इसी के साथ साथ आपकी कोई भी क्रॉनिक डिजीज है, कोई पुराने समय से आने वाली भयंकर बीमारी है, उसको भी ये ठीक करने की ताकत रखता है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। इसके साथ साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई अल्सर जैसी दिक्कत है, जिनको पेट में अल्सर होता है, आपने सुना होगा कि वो ज्यादा तेज चीजें नहीं खा सकते, पेट में जलन जैसी चीजें होती हैं, तो वहां पर इलायची बहुत ज्यादा फायदेमंद अपने तत्वों को रिलीज करती है। ठीक है। और आपके सांस में आने वाली गंदी बदबू, बैड ब्रेथ, कैविटी, वहां पर भी आपकी इलायची बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मुंह में पड़ रहे गंदे बैक्टीरियाज को ये फाइट करता है और ये शरीर में ऑक्सीजन लेवल आपका ठीक रखता है, ऑक्सीजन रेगुलेट करके रखता है। तो इतनी सारी आपकी जो है ये इलायची के ही फायदे हैं। तो अब आप ये सोचिए, इलायची के सिर्फ इतने फायदे हो गए, अब और क्या हम ऐसा बोले कि जो है आपके लिए फायदेमंद होगा। इलायची तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम क्या देखें? अब इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर चीज है जिसको हम कहते हैं अपने घर में अदरक। होता तो बेचारा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन काम बहुत अच्छे करता है।
एकदम सीधा आपके जो है इन्फेक्शन पे हिट करता है। तो इस टेढ़े मेढ़े अदरक के भी बहुत सारे गुण होते हैं। आपके जो भी सिम्टम्स हैं कोल्ड के, उनको ये बहुत अच्छे तरीके से फाइट करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करता है। कोई पुराना पेन है अगर, हल्दी दूध हम जैसे बोलते हैं, हल्दी दूध में आप चाहे तो थोड़ा अदरक, थोड़ा इलायची, ये सब उबाल के एक बाजार से खरीदा हुआ वो क्यों हमें दूध पीना है? सर्दियों में स्पेशली वो जो कढ़ाई में जो दूध बनाते हैं वो लोग, पता नहीं कितना असली दूध होता है, क्या नहीं होता है, बट अपने पास कितना अच्छा ऑप्शन है। हम लोग कहवे में कहवा यूज कर सकते हैं, नहीं है तो ये सारी चीजें जो हैं हम खुद घर में ऐड करके ये चीज बना सकते हैं। तो अगर आप चाय भी पी रहे हैं तो चाय को रिप्लेस कर सकते हैं हम ग्रीन टी कहवा से, ताकि ये सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर जाए। तो आपका ब्लड शुगर हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपके दिल की सेहत, आपके शरीर की सेहत, आपकी पेन, आपकी एंटी, जितनी भी सिकनेस है, उल्टी की जैसी दिक्कत आती है, अदरक बहुत कारगर होती है। तो ये अदरक के इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये तो मैंने अभी आपको कम ही बताई हैं। और इसके बाद चलिए हम सब जानते हैं कि काली मिर्च भी कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। लौंग भी हम लोगों ने समझ ही लिया है, आरसीए में जो हम लोगों ने ओरल केयर में देखा था, लौंग में भी बहुत ज्यादा। ये सारी देखिए कुदरत ने हमें कितनी सारी चीजें दी हैं, जो कि हम जो है अपने जितने भी ये जो इन्फेक्शन आते हैं, ये आए और चले जाएं, हमें ज्यादा इफेक्ट ना कर पाए। तो आप कहीं भी इसको अपने साथ ले सकते हैं, ऑफिस ट्रिप्स। इसको इजी है इस्तेमाल करना, स्वाद में भी लाजवाब है। एक बार किसी को देंगे, बार बार वो आपसे ये लेगा। अब साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी वीटा, स्वेच्छा का एनर्जी वीटा। हमारा जो एक्सट्रीम एनर्जी पावरफुल ड्रिंक जो बनाता है ये, अगर आपको नॉर्मल दूध वही थोड़ी और ताकत डालनी हो, तो ये जो है हमारा पाउडर है, जो कि चॉकलेट फ्लेवर में है, विटामिन और मिनरल से भरपूर है ये। अब इसके बाद बात करते हैं साथियों मोरिंगा के हमारे क्रीम की, व्योमनी मोरिंगा क्रीम की। तो सर्दियां आ रही हैं, किस किस का फेस ड्राई होने लगता है? किस किस को फेस में ड्राइनेस की प्रॉब्लम लग रही है? सबके फेस एकदम बढ़िया है लग रहा है। कोई प्रॉब्लम लगती है हाथ में, पैर में, स्किन में? लोग मनीष पहले जी? से यूज कर रहे हैं ना मैडम। देखिए सत्यम जी ने बोला। जी सत्यम जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी सत्यम जी। बिल्कुल मैम, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज करता हूँ। लेकिन मैम, मेरे टीम से एक लेडी है जिनको इस चीज का प्रॉब्लम होता है कि पूरी मतलब बॉडी ही ड्राई रहती है। और मैंने एक क्रीम दिया था अभी, मल्टीपर्पज हमने क्रीम दिया था, तो उन्होंने यूज किया, तो उसको यूज करने के बाद मैम उनके मतलब बॉडी में यूं कहे तो छोटे छोटे दाने निकल आए। तो उन्होंने फिर हम्म। उसको दवाई करवाया, क्योंकि वो दवाई करवा रहे ठीक रहता था, और दवाई जब बंद कर देते फिर उनका ड्राई हो जाता है बॉडी। मैम उसके लिए क्या उनको यूज करें? आपने मोरिंगा का बॉडी लोशन बताया उनको? नहीं मैम, बॉडी लोशन तो अभी मोरिंगा वाला हमने नहीं दिया नहीं, क्योंकि हमने एक मॉइस्चराइजिंग हमने दे दिया, उसके बाद उनके बॉडी में पूरे जब दाने निकल आए तो मुझे लगा कि यार ये दिक्कत होता है, तो हमने दूसरा ऑप्शन उनको नहीं दिया। नहीं, आप उनको दीजिए मोरिंगा का बॉडी लोशन। ठीक है। अभी मोरिंगा का जो बॉडी लोशन है साथियों, इसके ऊपर मैं अभी बात करती हूँ, पहले हम थोड़ा सा क्रीम कवर कर लेते हैं। अभी आपकी जो क्रीम है, मोरिंगा की जो क्रीम है, उसमें आपकी क्या क्या फायदेमंद चीजें हैं? दूध, ग्लिसरीन, शहद और मोरिंगा का अर्क। ये सारी चीजें जो हैं आपकी इस मोरिंगा के क्रीम में है। तो आपकी सर्दियों में अगर आपको अपने फेस का ख्याल रखना है, आप जितना नेचुरल चीजों के साथ और एक्स्ट्रा कुछ चीजें आपको चाहिए मोरिंगा के मतलब सहजन के गुणों के साथ, तो ये आपका मोरिंगा का क्रीम ही दे सकता है। क्योंकि आपका शहद और दूध यहाँ पर जितने दाग धब्बे उसको कम करता है। मोरिंगा का एक्सट्रैक्ट आपके मुहासों पे, पिंपल पे, एक्ने पे, इस पे फाइट करता है। ग्लिसरीन आपको एक मॉइस्चराइज फीलिंग देता है बिना चिपचिपाहट के साथ। आपका ये मोरिंगा का क्रीम है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब यहाँ पर जब मैं आपसे बात कर रही हूँ मोरिंगा का बॉडी लोशन के बारे में, तो मोरिंगा का जो बॉडी लोशन है साथियों, इसमें बहुत सारी चीजें आपकी नेचुरल चीजें पड़ी हैं। अब इसमें क्या क्या है मोरिंगा के बॉडी लोशन में? मोरिंगा के बॉडी लोशन में आपका है नारियल का तेल, आपका है जैतून का तेल, आपका है कद्दू का बीज, आपका है मोरिंगा एक्सट्रैक्ट।
तो ये सारे जितने भी मैं आपको तेल अभी बताए, ये सारे नेचुरल हैं, आपके मोरिंगा के गुणों के साथ भरपूर है। और ये जो है इनका काम क्या क्या है, नारियल का तेल आपको एक तरीके से एसेंशियल फैटी लिपिड प्रदान करता है, जिसकी वजह से आपके जो सेल्स जो डैमेज हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, एक्सट्रीम ड्राई हो जाते हैं, उसको एक परत देता है, नरम करता है। ठीक है, पानी की कमी नहीं होने देता आपकी स्किन में, स्पेशली सर्दियों में। जैतून का तेल मतलब ऑलिव ऑयल, ये भी आपके साइंस ऑफ एजिंग पे फाइट करता है। कद्दू का बीज, ये भी आपके त्वचा को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करके रखता है। मोरिंगा का एक्सट्रैक्ट एक सुरक्षा का कवर देता है, आपकी स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है उसको ठीक करता है, दाने हैं, खुजली है, इन्फेक्शन है छोटी मोटी, उसको भी ठीक करता है। ड्राई स्किन पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और ग्लिसरीन जैसा आप जानते हैं कि बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चराइजर है। तो ये मोरिंगा का जो बॉडी लोशन है साथियों, ये आपके लिए सर्दियों में बहुत ही बेहतरीन बॉडी लोशन है, जो कि मैं खुद यूज करती हूँ। क्योंकि मेरे भी बच्चे की स्किन और मेरी खुद की स्किन, हम लोग की फेस की स्किन से ज्यादा सर्दियों में हाथ और पैर का जो स्किन है वो ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो आप बॉडी लोशन लगाएंगे, ये जो है आपको लंबे टाइम तक सुरक्षा देगा। और जिनकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन हो जाती है, डैंड्रफ सिर्फ सर से नहीं निकलती है, सर्दियों के टाइम पे कभी हाथ और पैर खुजला के देखिए, सर से और पैर से भी, हाथ और पैर से भी डैंड्रफ निकलेगी, मतलब डेड स्किन निकलेगा। तो वो जो है आपकी जो प्रॉब्लम है ड्राई स्किन की, वो ठीक करेगा। तो सत्यम जी, अगर आपकी जो क्लाइंट है या जो कस्टमर है, उनको एक बार मोरिंगा का बॉडी लोशन दे के रखिए। और कोई भी कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट जब आप देते हैं किसी को भी, तो उनको हमेशा बोलिए कि आप किसी भी छोटे से पोर्शन पे पहले ट्राई करें, कि आप किसी चीज को लेके एलर्जिक तो नहीं है। ये एक तरीके से आपको हर कस्टमर को बोलना है। हालांकि भारत में बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिनको ऐसी चीजों से एलर्जीज हो जाती है, या एलर्जी की फ्रीक्वेंसी कम होती है। बाहर के देशों में बहुत होता है, पर भारत में काफी कम है। तो आप जब भी किसी कस्टमर को कोई भी कॉस्मेटिक या क्रीम या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है, आप जो है आ, एक बार उनको जरूर बताइए कि थोड़ा सा ट्राई करें, चाहे यहाँ ट्राई करें, चाहे जो भी आपका स्किन पे थोड़ा सा पैच एरिया लेके ट्राई करें। अगर 24 घंटे के अंदर स्किन पे कोई रिएक्शन नहीं होता है, मतलब उनको ये सूट कर रहा है। अगर उनको रिएक्शन होता है, मतलब ये प्रोडक्ट से किसी इंग्रेडिएंट से उनको एलर्जी हो सकती है। ठीक है। बिल्कुल आपने ठीक मैम है सही आपने सत्यम जी। बताया कि थोड़ा सा जब हम यूज करें और यूज करने के बाद आपको अगर नहीं कोई दिक्कत होता तो हम उसको लगा सकते हैं। मैम इसी तरह उनकी कंडीशन उनके बच्चों पर है, क्योंकि माँ के ऊपर जिस तरह से उनके दो तीन बच्चे हैं, दो तीनों बच्चों के ऊपर मैम यही चीज प्रॉब्लम है। मतलब उनका एड़िया फटा, मतलब हाथ के ऊपर पूरा ड्राई है, फेस ड्राई है, एक्सट्रीम ड्राई पैर। होगा, तो उनको आप ये बॉडी लोशन दीजिए, क्योंकि इससे कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। बल्कि उनको अगर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है किसी किसी की स्किन, वो दिन में 2 बार भी लगा सकते हैं। जैसे मेरे लिए एक बार सफिशियंट है। तो आप इसको सोने के वक्त बीच में लगा लीजिए, मतलब सोने के पहले हाथ मुंह पैर, जैसे हम लोग धो के सोते हैं, कोई कोई लोग नहा के सोते हैं, तो आप उस वक्त लगा के सोइए। जहां जहां आपकी स्किन आपको लगता है मेरी बहुत ज्यादा ड्राई है, वहां वहीं लगा के सोइए आप। और सुबह भी लगाइए, 2 टाइम कर दीजिए, लेकिन लगाइए जरूर, क्योंकि इसमें सारी नेचुरल चीजें पड़ी हैं, सारी ही नेचुरल चीजें पड़ी हैं। और एक आध नहीं, काफी चीजें पड़ी हैं। देखा आपने कि इसमें नारियल का तेल है, इसमें ऑलिव ऑयल है, इसमें आपके कद्दू के बीज का तेल है, मोरिंगा का सबसे बड़ा रोल है, ग्लिसरीन है। तो इतनी सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर एक सुरक्षा का कवर देंगी, ठंड से जो होने वाली एक्सट्रीम ड्राइनेस है इससे। क्योंकि सर्दियों में हमें वो ड्राइनेस फील नहीं होती, गर्मियों में सॉरी, हमें हाथ पैरों में इतनी ड्राइनेस नहीं लगती जितनी कि सर्दियों में लगती बिल्कुल है। मैम मैं यही बोलने वाला था। उनका ठंडियों में नहीं, मैं 4 महीने पहले मैं गया था, तो उनका मतलब एक जीन जैसे है कि बोलो होता है ज्यादा कि भाई खानदानी है। तो उस टाइप से उनके पास है कि माँ को भी है, बच्चों को भी है, मतलब 12 महीना उनके पास रहता है। तो हम्म। उस समय मैंने लगभग 4-5 महीने हमने ट्राई किया था, तो उनको दिक्कत हुआ था, तो हमने कहा आज मैडम बता रही हैं तो हमने कहा एक बार पूछ लेते हैं आपसे। नहीं नहीं, आप इनको मोरिंगा का बॉडी लोशन देके देखिए। उनको बोलिए पैर में थोड़ी सी एक जगह पे लगा के देखें, अगर उनका बॉडी पे सूट कर रहा है किसी चीज से। वैसे तो मोरिंगा का बॉडी लोशन का अभी तक को मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आई किसी भी सेशन में। तो ये आप डेफिनेटली उनको सूट करेगा और उनको बहुत फायदा करेगा। अब क्योंकि वो जो दाने का ट्रीटमेंट ले रही हैं, वो है एलोपैथिक ट्रीटमेंट, वो है अंग्रेजी दवाई। वो जब तक है तब तक आपका असर दिखेगा, जैसे असर खत्म वैसे वापस दाने वापस आएंगे।
तो वो उनका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ, उनको टेम्परेरी सोल्यूशन मिल रहा है अभी। तो उनको परमानेंट जो सोल्यूशन देना है वो स्किन हेल्दी करके देना है, स्किन में जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करते हुए देना है, वो मोरिंगा का बॉडी लोशन आपको दे देगा। ओके मैम, मैं एक बार इसको ट्राई करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश कुमार जी। पैर में छाला टाइप के पड़ा हुआ दाग, छोटा छोटा दाग हुआ, ठंडी के टाइम हो जाता है, स्किन हाँ में ही है। हाँ, तो उसके लिए गर्मी एक तो में आप ठीक हो जिस जाता है, क्रीम अभी, ठंडा में हो जाता है। हाँ वो आप देखिए, हम लोग ना ठंड में क्या करते हैं, शूज भी पहनते हैं तो पसीना भी आता है तो पता नहीं चलता है। सॉक्स, एक तो सॉक्स फ्रीक्वेंटली चेंज करिए, ठीक है। सर्दियों में हमें पता है कि पैर में पसीना हो बहुत, जाता है। हाँ हाँ। पैर में मतलब जूते के जहाँ पंजा होता है वहां पर, कि नॉर्मल पैर जो अपना होता है? कहाँ? मुझे सुनाई नहीं दिया। रंजीत जी, आपको सुनाई दिया? मुझे सुनाई नहीं दिया। धब्बा टाइप का, छोटा नेटवर्क छोटा नहीं है। धब्बा धब्बा टाइप पैर में है, पूरे पैर पैर में में है? स्किन प्रॉब्लम है। जी स्किन की प्रॉब्लम है? आप एक जी बार ये दिखा के देखिए। जी और गिलोय तुलसी, गिलोय तुलसी शुरू कर दीजिए पीना। जी, थैंक यू। जी। प्रमोद कुमार जी। जी प्रमोद जी, अ, बोलिए। मैम बोल रहे हैं कि एक लेडीज को गामा ओरिजिनल दिए थे, उसका चूल झड़ रहा था, तो उसको और क्या दें हम? मोरिंगा का किट दे सकते हैं आप, हेयर केयर का। मोरिंगा का हाँ, मोरिंगा का हेयर किट दे दीजिए। और साथ हेयर ही किट। साथ हाँ, ये च्यवनप्राश और ये सारी जो चीजें अभी हमने बताई ना, ये बहुत जरूरी है। आंवला जाना आपके शरीर में विटामिन सी का वो जो, आप कहते हैं कि एक आंवले में जो है वो आप 20 से 24 संतरों का विटामिन सी का पोषण अगर आपको लेना है तो एक आंवला खाने से आपको मिल जाता है। जी। तो ये च्यवनप्राश जो हम लोग का है, इसको हम्म। आप जरूर जो है वो दें अपने कस्टमर्स को, हम्म। जरूर बोलें। और एक का जो है बहुत ज्यादा गैस हो रहा है मैम, उसको क्या दें? उनको बोलिए, चाय अगर पीते हैं तो चाय कुछ दिन के लिए अपने डाइट से हटा दें, ग्रीन टी कावा हम्म। पे आ जाएं। हम्म। एक बहुत बड़ी हम लोग के देश में हैबिट होती है कि दूध की चाय पीते हैं। हम्म। किसी पे बड़ा प्यार आ रहा है और किसी को चाय बना के पिलानी है तो दूध में चाय पत्ती डाल के हम लोग पिला देते हैं। तो दूध की जो चाय है वो बहुत ज्यादा ब्लोटिंग गैस फॉर्म करती है। तो जितना हो सके दूध की चाय, दूध कम करें, उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दें, और जितना हो सके ग्रीन टी कावा की तरफ जाएं, क्योंकि उसमें ऐसी सारी चीजें पड़ी हैं जो कि आपकी ब्लोटिंग में, आपकी गैस वाली जो प्रॉब्लम है वो वहां पर ठीक करेगी। ठीक है। गामा और तो खिला रहे हैं मैम, उसको गामा खिला रहे हैं, ठीक ना? और सुबह और सुबह दो। खाली पेट चाय नहीं पीना है। सुबह हम्म। उठ के उनको बोलिए खाली पेट केला खाएं। अगर केला। केला उनको सूट, हाँ केला उनको बोलिए। कैसी भी गैस की प्रॉब्लम होगी, कितना भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, वो उनकी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। तो केला खिला देंगे मैं तो उसको तो ऐसे क्या कहते हैं, उसको मौसम का इफेक्ट पड़ जाता है, एलर्जी हो जाता है, मैंने मैंने सर्दी खांसी ज्यादा हो केले जाता से है। एलर्जी है? हम्म। केले से एलर्जी है तो नहीं, सुबह केले अगर से वो एलर्जी दूध, नहीं कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो, उसको क्या होता है जैसे मौसम चेंज होता है ना कोई भी, उसको बहुत जल्द मैंने हर तरह का बीमारी गले उले में होना स्टार्ट हो जाता गिलोय है। तुलसी, गिलोय तुलसी भी उनको पीना चाहिए। उनको हम्म। च्यवनप्राश भी लेना चाहिए। ग्रीन टी हम्म। कावा लेना चाहिए। दूध की चाय अभी कुछ दिन तक छोड़ दें। और हम्म। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना, हम लोग ज्यादा चाय पीते हैं सर्दी के चलते। कोई हम्म। भी बोलता हम्म। है मना नहीं करते, क्योंकि हम लोग का भी अंदर से मन करता है, अरे ले आओ चाय, ठीक है हम्म। चार बातें करनी है, हम्म। अरे चाय पे बात कर लेंगे। लेकिन जी जी। चाय से एक्चुअली में गैस बनती है। तो कुछ दिन तक अगर आपको गैस की फॉर्मेशन लग रही है कि ब्लोटिंग हो रही है, गैस फॉर्मेशन हो रही है, तो ग्रीन टी कावा पे आप स्विच कर जाइए। जब भी चाय पीने का हम्म। मन है उसको आप रिप्लेस करिए हेल्दी वर्जन से। आपकी गैस वहां पर भी कम करेगी। साथ ही साथ सुबह जब उठे, अगर वो केला हम्म। नहीं खा सकते हैं, है ना, तो कोई भी फ्रूट जो सीजनल फ्रूट चल रहा है उसको सबसे पहले अपने पेट के अंदर डालें। पानी पिए, गर्म पानी ना पिए,
नॉर्मल जो टेम्परेचर का, रूम टेम्परेचर का पानी है वो पी लें, या इतना ही गर्म कर रहे हैं कि ठंडक मर जाए। गर्म चीज जो है सबसे पहले पेट में ना डालें। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और एक नेचुरल हैबिट है कि सुबह उठ के गर्म पानी पीना है, सुबह उठ के गर्म पानी पीने की हैबिट हो जाती है, तो जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो और बढ़ जाती है। तो एसिडिटी वाले जो पेशेंट हैं वो थोड़ा गर्म पानी को ना उतना पी के कोसा पानी पिए, या ऐसा ही पानी पिए जिसकी ठंडक बस मर जाए। ठीक है। ठीक। और साथ में ये जो अपने जितने भी हैं चीजें हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ताकि वो जो बदलते मौसम के साथ बीमार होने लगते हैं, हर एक सारी बीमारी उनके पास आके कहती है हम तुम्हारे पास ही आएंगे, तो उनको बोलिए कि बस ये सारी गिलोय, तुलसी, पंच तुलसी, च्यवनप्राश, अपना ये सब कुछ जो है खाए। और ये नहीं है कि हमने आज रात में खाया सुबह एकदम हम हीरो हो गए एकदम, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उनको बोलिए थोड़ा टाइम दे, प्रोसेस लगता है पूरे शरीर में। दवाई का भी हम कुछ देते हैं ना तो कोर्स का टाइम होता है, तो उसी तरीके से इसको भी टाइम दें, वो ठीक हो जाएगा, नीचे धीरे धीरे इम्यूनिटी आ जाएगी। गिलोय ठीक बहुत है। बेहतरीन होता है आपकी इम्यूनिटी के लिए। ओके मैम। ठीक है, चलिए साथियों जल्दी से खत्म कर लेते हैं, पीपीटी मेरी बहुत बची हुई है, बातें कम काम ज्यादा। तो चलिए अभी हम यहाँ पर पहले कवर कर लेते हैं हमारे लिप बाम को। अब क्योंकि स्किन तो फटता ही फटता है, हाथ पैर का, होंठ भी हमारे बहुत ड्राई होते हैं, तो आपका कीसोल का लिप बाम है यहाँ पर, जो कि आपको मॉइस्चराइज करेगा विटामिन ई के फीचर्स के साथ, शिया बटर, एसपीएफ के साथ। ये जो है आपको प्रोटेक्शन देता है होठों को भी, ताकि यहाँ पे होठ नरम रहे, सॉफ्ट रहे, डेड स्किन ना पड़े। पैराबेन फ्री है, मेड इन इंडिया है। ये 2 फ्लेवर्स में है, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। आप अपने मन पसंदीदा फ्लेवर्स के हिसाब से कर सकते हैं। सर्दियों में ड्राइनेस के साथ साथ साथियों आपको ओठ के साथ में, या जो कोने कोने पे कई बार ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, कि जो आपको हंसने लायक नहीं छोड़ता, जब भी हंसते हैं तो बड़ा दर्द होता है, तो वो वाली जो अगर किसी को प्रॉब्लम है, ये लिप बाम आप एक बार अप्लाई करके देखेंगे, आप देखेंगे कि आपका वो बहुत जल्दी हील कर रहा है, आपको हंसने में भी दर्द नहीं होगा। उसका एक ही फंडा है कि आप उसमें ड्राइनेस ना आने दें। तो ये लिप बाम हील भी करेगा, क्योंकि विटामिन ई है तो वो जो इन्फेक्शन है उसको भी फाइट करता है। तो आपका ये लिप बाम यहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है नरम नरम त्वचा के लिए हमारा नाइसा का सेंसेशन क्रीम बार, जो कि विटामिन ए के गुणों के साथ है, आपको नेचुरली मॉइस्चराइज करता है, स्किन सॉफ्ट रखता है। हनी के गुण भी इसके अंदर है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के साथ है, ड्राइनेस को कम करता है, स्किन की एजिंग को ये डिले करता है, स्किन को नरम रखते हुए। आपका नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी का सियोना स्ट्रॉबेरी बॉडी वॉश। तो आप इसको लूफा इसमें जो है हमारा फ्री मिलता है, तो साबुन लगाने का मन नहीं है, आपको बॉडी वॉश यूज करना है, तो थोड़े से में आप बहुत अच्छे से फोम क्रिएट कर सकते हैं, और आपकी एक नहाने का जो एक्सपीरियंस है उसको और बेहतरीन कर सकते हैं। हर एक स्किन टाइप पे ये सूट करता है। आपका नेक्स्ट है सियोना का बॉडी लोशन, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी काफी सारी चीजें हैं, विटामिन B3, डी पैंथेनॉल, ग्लिसरीन के गुण है, जो कि आपके स्किन के लिए काफी फायदेमंद है। इसके बाद आपकी लिप केयर की बात करते हैं, तो सॉफ्ट और ग्लॉसी लिप के लिए हमारा नाइसा का लिप केयर का ये लिप बाम है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ये भी आपका नेचुरल ऑयल्स विटामिन ई से युक्त है, आपके मॉइस्चर्स को ये मेल्ट करके रखता है, आपकी स्किन को नरम बना के रखता है होंठ पे। नासा का सॉफ्टलिन पेट्रोलियम जेली, आपके ऐसे एरियाज जो कि बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, स्पेशली ये एल्बो, आपके नीज का जो पोर्शन होता है, उन पे ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अगर कहीं ऐसा है कुछ, तो अगर छोटे मोटे कट भी अगर आपको लग जाते हैं तो उस पे भी ये बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ड्राई स्किन साथियों याद रखिए हमेशा, जैसे कि ऑयली स्किन आपकी एक्ने प्रोन हो जाती है, उसी तरीके से ड्राई स्किन भी इन्फेक्शन प्रोन हो जाती है। क्योंकि आप जैसे ये फोटो से देख रहे हैं आपकी स्किन फट गई, फटने के साथ साथ आप देख रहे हैं दरारें पड़ी, तो ये जो दरारें हैं ना, ये आपके जो फ्री रेडिकल्स को एक, मतलब कि जो हवा में कीटाणु होते हैं उनको एक्सेस दे देती है कि इधर से घुसो और इन्फेक्शन फैलाओ। तो ये ड्राइनेस नहीं होने देना है अपने स्किन पे, मॉइस्चर करके उसको लॉक करके रखना है। ठीक है। अब हमारे पास है नाइसा का मल्टीपर्पस एलो हाइड्रेशन का ये क्रीम, जो कि एलोवेरा और मल्टीविटामिन के गुणों के साथ है, आपके स्किन पे नेचुरल मॉइस्चर रखता है, लाइट वेट नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है, सूद है, और ये 24 घंटे तक आपको डीप हाइड्रेशन देता है। ये देखिए हमेशा सब्जेक्ट टू द कस्टमर डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट किसको सूट करता है।
हर एक चीज हर एक इंसान को नहीं सूट कर सकती। जैसे कि 5 उंगलियां नहीं बराबर, हम इंसान नहीं बराबर, हमारी बॉडी एक जैसी नहीं होती। हर एक प्रोडक्ट हर एक इंसान पे डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो हमेशा ये सब प्रोडक्ट जब भी आप किसी को बताएं, उनको बोले कि आप पहले हमेशा ट्राई करें, टेस्ट करें। आपने कोई भी बाजार से अगर आप कोई भी क्रीम उठा के या शैम्पू या तेल उठा के आप लेके आए, बॉटल में आप हमेशा पीछे एक चीज देखेंगे लिखी हुई कि पहले इसको आप टेस्ट करें कि क्या आपके स्किन पे कोई रिएक्शन तो नहीं कर रहा। उसके बाद अगर आपको 24 घंटे में कोई इसका रिएक्शन नहीं दिख रहा, तो इसको आप बेफिक्र के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आपका जो एलो हाइड्रेशन क्रीम है, इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, मसाज करते हुए एब्जॉर्ब कराएं। अब आता है हमारा नायसा का इंटेंसिव रिपेयर फुट क्रीम। जो एड़ियां फटने की दिक्कत है वो अगर आप यहाँ पर लगाते हैं, साथ ही साथ आपकी जो स्किन में अगर कोई दाग या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है पैर में, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये आपका वीट जम ऑयल के साथ गुणकारी है। नॉन ग्रीसी नॉन स्टिकी फॉर्मूला है, जल्दी से आपके पैरों में एब्जॉर्ब हो जाता है। आपकी फटी हुई एड़ियों को, क्रैक्स को, दरारों को ये अच्छे से हील करता है। डेड स्किन को रिमूव करता है, आपका मॉइस्चर मेंटेन करके रखता है। तो साथियों, ये कुछ प्रोडक्ट्स थे आपके विंटर केयर के लिए, ताकि आपकी सर्दियां स्वस्थ जाएं, खुशहाल जाएं, मुस्कुराते हुए जाएं। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा। ये प्रोडक्ट के बारे में जो जानकारी, ये सब जो भी आप सब प्रोडक्ट ये सब बोले, सभी हम यूज कर रहे हैं और